हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक मिरर फार्मूला एंड उसके डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला एक रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच का। तो इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा इमेज डिस्टेंस इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फोकल लेंथ इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं तीनों फैक्टर के बीच का एक मैथमेटिकल रिलेशन है जिसे मिरर फार्मूला कहते हैं। तो ये रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसका डेरिवेशन समझते हैं। तो इस मिरर जो है वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, जिसमें से कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज फॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो मिरर फॉर्मूला है वो कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ते हैं, और जब कॉनकेव मिरर से इमेज जो बनती है वो रियल इमेज होती है। तो सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स रियल इमेज। तो सबसे पहले इसका रे डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो इस कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके पोल से पास होती है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज फॉर्म होगी। तो समझते हैं एक एक रे डायग्राम रे के बारे में। तो फर्स्ट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर पर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। सेकंड जो रे है वो पोल पर इंसिडेंट हो रही है और सेम एंगल बना करके पोल से रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड थर्ड रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। यहाँ पे एरो ऐसा लगेगा। अब यहाँ पर ये जो तीनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, जिसे नाम दे दिया ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस ली जाती हैं, उनको समझ लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, तो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे u से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड ये इमेज है, इमेज से पोल की डिस्टेंस जो होती है उसे इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जिसे v से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फोकस है, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है, जिसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये सारी डिस्टेंस जो है वो माइनस x एक्सिस से ली जा रही हैं, तो ये सारी डिस्टेंस जो है वो निगेटिव ली जाएंगी। अब इसका डेरिवेशन समझते हैं। इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल होगा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ट्रायंगल ए बी सी एंड A dash B dash C are similar triangles। तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा A dash B dash अपॉन AB इज इक्वल टू B dash C अपॉन
बी सी। अब इसी बी डैश सी को, ये है बी डैश सी, इसको लिख सकते हैं सी पी माइनस बी डैश पी, तो ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो इसे लिखेंगे सी पी माइनस बी डैश पी अपॉन, इसी तरह से बी सी को लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी। अब ये जो वैल्यू हैं डायग्राम में कुछ इंडिकेट की गई हैं, उनका यूज कर लेते हैं। तो डायग्राम में सी पी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीपी की जगह रखेंगे आर, बट सारी डिस्टेंस माइनस एक्स एक्सिस में है तो यहाँ पर माइनस आर हो जाएगा। और बी डैश पी जो है, बी डैश पी ये है स्मॉल वी, ये भी माइनस में लिया जाएगा तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, अपॉन में बीपी, बीपी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इसे भी माइनस में लिया जाएगा, माइनस सीपी, सीपी फिर से आर लेंगे और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये हो गई इक्वेशन 1। अगेन अब फिर से दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनको लेंगे, एक है ए बी पी और दूसरा है ए डैश बी डैश पी। इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल में फिर से इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगेन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी आर सिमिलर, तो इसमें भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बी डैश पी जो है वो है माइनस वी और बीपी है यू, माइनस में लेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा v अपॉन यू। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इनकी एलएचएस जो है वो इक्वल है, तो इनकी ये जो आरएचएस वाली वैल्यू है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इन्हीं को आगे सॉल्व करके ये मिरर फॉर्मूला निकाला जाएगा। तो समझते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन जब इक्वल हो जाएंगी तो हो जाएगा माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब इनको सिंपली सॉल्व करना है तो इनको करेंगे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे u का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस वी आर। अब यहाँ पे यूवी टर्म से एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा यूवी और ये माइनस का यूवी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा यूवी इज इक्वल टू आर वाले टर्म से एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वी आर और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस का यू आर, ये हो जाएगा 2uv। यहाँ वी आर प्लस यू आर। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे यू वी आर से, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय यू वी आर, देन 2uv अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर। यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यूवी यूवी कैंसिल हो गया
वी आर कैंसिल हो गया, यू आर से यू आर कैंसिल हो गया, तो बचा है यहाँ पर 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एक रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच होता है। r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r/2। तो जब f r/2 होता है तो इसको लिख सकते हैं 1/f, ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर से जब इमेज फॉर्म हो रही हो तो मिरर फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाएगा। मेथड सेम होता है, बस थोड़ा सा रे डायग्राम चेंज हो जाता है। तो रे डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा रियल इमेज ही फॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा जाए बट इससे जो इमेज बनेगी वो हमेशा स्मॉल साइज होगी और वर्चुअल बनेगी। तो समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, इससे फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है और इसी डाइवर्जिंग रे को जब बैक साइड बढ़ाया जाता है तो ये फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। अब सेकंड जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी तो सेम पाथ पर टर्न बैक हो जाएगी। नेक्स्ट लाइट रे जो है वो सेम एंगल्स किसी एंगल से पोल पर इंसिडेंट हुई और उतना ही सेम एंगल बनाकर पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये तीनों लाइट रेज जो हैं इनसे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिल रही हैं वो तीनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे जो इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज होगी और ये इमेज है वर्चुअल इरेक्ट। इनमें भी सिमिलर ट्रायंगल बिल्कुल इसी तरीके से ले करके और सेम मेथड से डेरिवेशन सॉल्व किया जाएगा। तो समझ लेते हैं पहले कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर लेकर के इन्हें सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट में लेने होंगे ए डैश बी डैश सी एंड ये हो गया ए डैश बी डैश सी और फिर ए बी सी, ए बी सी ये दोनों सिमिलर हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक इक्वेशन बना ली जाएगी एंड जो दूसरे होंगे ट्रायंगल वो हो जाएंगे ए डैश बी डैश पी एंड ये हो गया ए डैश बी डैश पी ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल होगा ए बी पी। ए बी पी आर ऑल्सो सिमिलर। इन दोनों ट्रायंगल से सेम मेथड से इक्वेशन बना करके और आगे सॉल्व करने का मेथड जो है वो सेम रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में इनके मैग्निफिकेशन का जो डेरिवेशन होता है वो मिलेगा। ओके, थैंक यू।